उत्तर प्रदेश की जेलों के प्रबंधन को अचूक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। जेलों की निगरानी ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे हैं, जिनकी फीड 24 घंटे जेल हेडक्वार्टर के कमांड सेंटर में देखी जाती है। बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। शुद्ध पेयजल हेतु उच्च क्षमता के आरओ प्लांट स्थापित हैं। बंदी वस्त्रों की धुलाई हैवी ड्यूटी वॉशिंग मशीनों से हो रही है। ऑटोमेटिक मशीनों से जेलों की पाकशालाएं लैस हैं और अनेक जेलों को FSSAI का 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की अवधारणा के तहत जेलों के अनुपयोगी कंबलों से काउकोट जैसी उपयोगी वस्तुएं बनाई जा रही हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा ही इंसान को अपराध से दूर रख सकती है, बंदियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जेलों में स्कूल और लाइब्रेरियां स्थापित की गई हैं। इग्नू के अध्ययन केंद्र भी उच्च शिक्षा हेतु स्थापित हैं। महिला बंदियों और उनके साथ रह रहे बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेलों में सुंदर क्रेच और किड्स पार्क हैं। जेलों के कृषि फार्मों में बंदी रसायन मुक्त हरी सब्जियां उगा रहे हैं। एक जेल एक उत्पाद योजना के तहत बंदियों को कारागारों में स्थापित उद्योगों के जरिए स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बंदीगण प्रशिक्षित होकर बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आजीवन कारावास की सजा से दंडित होने के बाद गाजियाबाद जेल के बंदी दिलीप टूट चुके थे, किंतु जेल में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया और हिम्मत नहीं हारी। मेरे साथ क्या ऐसे हादसे पे हादसे हुए कि उसकी करीब 8 साल बाद कोर्ट से फैसला आता है कि मुझे सजा हो गई है आजीवन कारावास की। तो मैं काफ़ी निराश हो चुका था, क्योंकि जब मैं बाहर आया तो मैंने बस ये ठान लिया था कि अब मुझे इसी फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना। तो करियर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट की अपनी एक शॉप जिसका नाम था गजानन साइबर कैफे, कि मैंने उसके साथ साथ अपना एक इंस्टीट्यूट अलग से कर लिया। अब इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने अपनी कंप्यूटर लैब एंड साइबर कैफे और प्लस कोचिंग सेंटर, इन सारी चीज़ों को मैंने मैनेज किया। तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं जेल के प्रशासन का और NGO का। आजीवन कारावास की सजा से दंडित होने के बाद नरगिस का उनके हमसायों ने ही साथ छोड़ दिया, किंतु जेल में रहते हुए कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उन्होंने जो सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग ली थी, आज वही ट्रेनिंग उन्हें इज्जत की 2 रोटी कमाने का जरिया बन गई है। शासना जेल का मैं और प्रशासन का बहुत ही दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत समझाया। बहुत वो हिम्मत मिली मुझे उन लोगों से कि उन्होंने मुझे समझाया और इतनी हिम्मत बढ़ाई उन्होंने कि तुम बाहर जाके सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ संभाल सकते हो। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करूँगी। सेंट्रल जेल वाराणसी में आजीवन कारावास की सजा से दंडित बंदी मनोज मौर्य भी आज अपने पैरों पे खड़े हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बनारसी साड़ी बनाने का काम सीखा, जो उन्हें आज सम्मान से जीने का अवसर प्रदान कर रहा है। सेंट्रल जेल में गए, जो जेल का संस्था है, उस जेल के संस्था से हमको मशीन मिला है एक ठे, और बोले हैं कि और जरूरत पड़ेगी तो आपको पूरी मदद की जाएगी, अपना रोजी रोजगार बढ़ाइए आगे। प्रदेश की जेलों में शिक्षा और कौशल विकास की ट्रेनिंग लेकर सैकड़ों बंदी हर साल रिहा होकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं। अपराध से दूर ईमानदारी से 2 जून की रोटियां कमा रहे हैं, किंतु इसे सामाजिक विडंबना ही कहा जाएगा कि कैमरे के सामने आकर अपनी कहानी सुनाने के हमारे अनुरोध पर साहस केवल 3 बंदी दिलीप, नरगिस और मनोज ही दिखा सके। जाहिर है सरकार और जेल प्रशासन के सहयोग से बंदियों के पुनर्वास कार्यक्रमों को सामाजिक स्वीकार्यता की भी बहुत जरूरत है।